अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुनीब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग एज़्योर क्लाउड पे हम क्या करेंगे, हम लोग 3 मशीन बनाएंगे, जिनमें से 2 मशीन हमारी होगी पब्लिक मशीन, एक विंडोज़ की बनाएंगे और एक लिनक्स की बनाएंगे, ठीक है। और एक मशीन हम लोग बनाएंगे प्राइवेट, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम नेट गेट पे हम कैसे असाइन करेंगे, कैसे एलोकेट करेंगे, तो ये चीज़ भी हम ओवरव्यू के तौर पे हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग NSGs, जिसको हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स भी कहते हैं, तो इसको भी हम कवर करेंगे। और NSGs बेसिकली ये काम करता है रिसोर्स प्लस सबनेट लेवल पे। सबनेट लेवल पे हमारे पास AWS के केस में नैकल होता है, जबकि AWS का जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो ये इंस्टेंस लेवल पे काम करता है। तो ये आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसका भी हम ओवरव्यू देखेंगे, हम किस तरह से क्या चीज़ अलाउ करा सकते हैं, डिनाई करवा सकते हैं, तो इसको भी हम अभी कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है। एक मशीन बनाऊंगा विंडोज़ की, और लिनक्स वाला जो पार्ट है वो ज़ाहिर है मैं स्किप करूंगा, क्योंकि तकरीबन प्रोसीजर सेम ही है पब्लिक के केस में। हाँ, प्राइवेट के केस में क्या होगा, बस हम प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट करेंगे और अलग से हम एक नेट गेटवे बना के उसको हम अटैच करा देंगे जिस सबनेट के अंदर हमारी मशीन होगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं एज़्योर क्लाउड पे और वहाँ पे हम ये तमाम रिसोर्सेज बनाते हैं। ओके, सो वेलकम बैक, और हम लोग आ गए हैं अपने एज़्योर पोर्टल पे। सो लेट्स चेक हमारे पास वीनेट कौन सा बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वीनेट बना हुआ है वो बना हुआ है टेक विद मुनीब TWM वीनेट। और अगर इसके अंदर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर करवाया था। तो सेटिंग्स के अंदर हमारे पास सबनेट्स का ऑप्शन आता है। तो सबनेट्स में अगर हम जाके देखें तो सबनेट के अंदर हमारे पास 4 सबनेट आ रहे होंगे, जिनमें से हमारे पास 2 पब्लिक है और 2 प्राइवेट सबनेट्स है। अच्छा, अब यही इसी वीनेट को यूज़ करते हुए हम लोग वर्चुअल मशीन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं वर्चुअल मशीन्स की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी कोई वर्चुअल मशीन नहीं है। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। जब आप क्रिएट करने जाते हैं तो क्रिएट करते वक्त आपसे पूछता है आपको मशीन बनानी है या आपको मोर VMs या वर्चुअल मशीन विद प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन। तो हम वर्चुअल मशीन की तरफ ही जाएंगे। अच्छा, आज जब आप कोई भी रिसोर्स बनाते हैं, चाहे वर्चुअल मशीन हो, वीनेट हो, या आप स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले सब्सक्रिप्शन या रिसोर्स ग्रुप हमें सेलेक्ट करना होता है। अब इस केस में क्या है, हम लोग अपना टेक विद मुनीब के नाम से जो रिसोर्स ग्रुप बनाया था उसी को हम यूज़ करेंगे। वर्चुअल मशीन में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं नाम दे रहा हूँ मुनीब पब्लिक विंडोज़, और रीजन जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वेस्ट US, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेज हम सेलेक्ट करते हैं विंडोज सर्वर 2022, ठीक है। और साइज़ जो है यहाँ पे B1 ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर B1 नहीं चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम D2SB हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास इंस्टेंस टाइप है। और यहाँ हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में हम अपने हिसाब से यूज़र नेम और पासवर्ड हम डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट गिव टेक विद मुनीब, और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड मैच हो गए। और ये देखिए पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स में जब भी आप विंडोज़ मशीन आप बनाएंगे तो उस केस में RDP पोर्ट जो कि 3389 पे चलती है, तो उसी को हम अलाउ करा सकते हैं। ये जो कि विंडोज़ सर्वर की पोर्ट है एक्सेस करने के लिए। और हम चलते हैं नेक्स्ट के डिस्क की तरफ। तो डिस्क में हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीमियम की बजाय हम स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। और इमेज डिफ़ॉल्ट हम 127 GB ही ले रहे हैं। और नेटवर्क पे जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपना वीनेट सेलेक्ट करेंगे। यही सेम प्रोसीजर आप लिनक्स के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करंटली मैं क्या कर रहा हूँ, टेक विद मुनीब के नाम से जो रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है इसी को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं पब्लिक सबनेट 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस NSG ग्रुप बेसिक होना चाहिए, ठीक है। अलाउ पोर्ट्स 3389 होने चाहिए, ठीक है। और लोड बैलेंसिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। नॉन का मतलब ये है कि इस VM के साथ अभी इस VM को एज अ लोड बैलेंसर नहीं चला रहे, लेकिन अगर आपको लोड बैलेंसर चलाना है तो ये बेसिकली लेयर 3-4 जो कि TCP UDP लेयर होती है हमारी OSI मॉडल की, उस पर ही काम करता है। अगर आपको HTTPS बेस आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन गेटवे यूज़ होता है, जो कि अभी इस केस में अभी नीड नहीं है। तो मैनेजमेंट पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एडिशनल ऑप्शन जो कि ये एज़्योर के केस में आपको मिलता है वो ये ऑटो शटडाउन। ऑटो शटडाउन इसका मतलब ये है कि आप इसमें बेसिकली एक टाइम डिफाइन कर देंगे कि फॉर एग्जांपल शाम 7-8 बजे जब भी आप ऑफिस से निकल रहे हो या ऑफिस से पहले आप चाह रहे हैं कि यार मेरी जो वर्चुअल मशीन है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप इनेबल ऑटो शटडाउन जैसे आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आप शटडाउन टाइम आप डिफाइन कर देंगे। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको नोटिफाई करता है, लाइक आपको आधे एक घंटे पहले आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपकी जो मशीन है वो आफ्टर फ्यू टाइम्स वो शटडाउन हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इसकी भी नीड नहीं है, लेकिन ऐसे ही आपको मैंने ऑप्शन बताया था इसलिए। अब चलते हैं रिव्यू प्लस क्रिएट पे, ठीक है, क्योंकि एज सच ऑप्शंस की नीड अभी नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि वैलिडेशन पास हो चुकी है। यहाँ पे ये बता रहा है कि कौन कौन सी मशीन है, ठीक है, प्राइस क्या है, और ये तमाम समरी के तौर पे मुझे रिव्यू दिखा रहा है कि इमेज कौन सी है, साइज़ कौन सी है, और डिस्क का साइज़ कितना है, ठीक है, नेटवर्किंग कौन सी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रीव्यू के तौर पे दिखा रहे हैं। अब मैं जब इसको क्रिएट करूँगा तो ये असल में ये डिप्लॉयमेंट में थोड़ा सा टाइम लेता है। सो लेट्स वेट। इसी तरह मैं यही सेम प्रोसीजर मैं यूज़ करूँगा फॉर कन्फिगरिंग लिनक्स वीएम, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड देन इंशाल्लाह हम दो मशीन हम रेडी करते हैं आप लोग के लिए। ओके, सो राइट नाउ यू कैन सी कि दोनों मशीनें मैंने रेडी करके रख दी हैं, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ की मशीन भी रेडी हो गई है और लिनक्स की मशीन भी रेडी हो गई है। सो सबसे पहले हम विंडोज़ मशीन की तरफ जाते हैं। तो इस पर आपको मैं दिखाता हूँ सबनेट कौन सा इसने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ मशीन के अंदर वर्चुअल नेटवर्क सबनेट पे आप देखेंगे तो पब्लिक सबनेट 1 यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें लिनक्स की मशीन में मुझे ये पब्लिक सबनेट 2 एज अ सबनेट दिखा रहा है। अच्छा, इन दोनों मशीनों को अलग अलग सबनेट पे क्यों बनाए, ठीक है, वजह यह है कि मैं आप लोग को नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स का भी मैं एक ओवरव्यू आप लोग को करवाना चाह रहा था, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एज अ सर्विस आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये किसी सर्विस के अंदर एक पार्ट नहीं है, जस्ट लाइक हमारे पास AWS या GCP में आता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखें ये बना हुआ है, यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप्स के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो ये देखें ये लिनक्स मशीन का NSG है और ये विंडोज़ मशीन का ये NSG है, ठीक है। तो NSG का आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि NSG जो है बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप की तरह ही काम करता है, लेकिन ये सबनेट लेवल पे काम करता है। सो आपको मैं पहले दिखाता चलूँ कि NSGs में क्या क्या हमारे पास ऑप्शन आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनबाउंड जो सिक्योरिटी रूल है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें खाली अलाउ नहीं, डिनाई का भी आप रूल लगा सकते हैं। सो इस वजह से ये मैं आपको कह रहा हूँ कि NSG जो है वो हमेशा एज़्योर के केस में नैकल की तरह काम करता है। नैकल कहते हैं हम लोग नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को, ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल इनबाउंड रूल के अंदर जाके ये SSH पोर्ट को अपनी IP के साथ रिस्ट्रिक्ट करवाना हो तो सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर इनबाउंड रूल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे SSH। अब ये SSH का जो पोर्ट है ये 22 पोर्ट पे तो चलता ही है, लेकिन ये अलाउ कहाँ से है, ये एनीवेयर से अलाउ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं अपनी IP एड्रेस देता हूँ, ठीक है, तो मेरी IP एड्रेस ये उठा लेगा डिपेंडिंग अपॉन के मेरा ISP नेटवर्क कौन सा है, तो उस हिसाब से जो भी पब्लिक IP मिली होगी तो वो यहाँ पे ये पिक कर लेगा, ठीक है। और अब इसको मैं करता हूँ सेव। सेम इसी तरह मैं अपने पब्लिक विंडोज मशीन को भी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं IP रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, इनबाउंड रूल्स पे जाऊंगा और यहाँ पे RDP का जो नाम आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे NEC हटा के इसको भी मैं अपनी माई IP एड्रेस पे इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे भी वही IP आ रही है जो कि वहाँ पे भी शो हो रही थी 119.73 करके, एंड देन इसको मैं कर दूंगा सेव। तो यहाँ पे इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में आगे आप एडिशनल अगर कोई पोर्ट अलाउ कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में भी आप इसी तरह से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चेंजेस हमने किए हैं वो अप्लाई हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सोर्स IP ये शो रही है, ठीक है, और ये अलाउड है, और लिनक्स के केस में भी यहाँ पे ये IP अलाउड है। अब मैं क्या करूँगा, अब जाते हैं वापस से एज़्योर के पोर्टल पे, वर्चुअल मशीन्स पे जाता हूँ और IPs जो है वो मैं एक एक करके मैं आप लोग को एक्सेस करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास ये विंडोज़ की IP है और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ MSTSC, तो ये रिमोट डेस्कटॉप मेरे यहाँ पे कनेक्शन का एक विंडो आ गया है। अब यहाँ पे टैग विद मुनीब दूंगा जो कि एज अ यूज़र नेम है,
और ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। जो पासवर्ड मैंने दिए वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और इसको करते हैं यस। एंड एज यू कैन सी के ये अब यहाँ पे मेरा एक सेशन स्टार्ट हो चुका है विंडोज सर्वर का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये विंडोज सर्वर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे ये कुछ से ये सर्वर मैनेजर इसने ओपन कर दिया है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, बट एज यू कैन सी राइट नाउ दैट आई एम इनसाइड विंडोज सर्वर 2022 ऑफ एज्योर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको फिलहाल नो करते हैं, ठीक है। और मैं अपने विंडोज सर्वर के अंदर आ चुका हूँ। तो अभी हम इसको बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बस आपको सिर्फ एक्सेस करना ही पता है। और एक काम ही करते हैं, हम लोग खोलते हैं मोबाइल एक्सटर्न और यहाँ पे हम लोग ये वाली आईपी कॉपी कर लेते हैं इन अ मीन टाइम, ठीक है। ये लिनक्स की पब्लिक मशीन वाली आईपी है और लोकल टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आज से हम उठा लेते हैं इसकी आईपी, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मैंने यूजर नेम दिया था टेकविद विद muneeb@20, ये आईपी है। अब इसको जब एंटर करता हूँ सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक SSH कनेक्शन बन रहा है। सो एज यू कैन सी के मेरा SSH कनेक्शन बन चुका है और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊँ तो ये मेरा यूजर नेम है और ये वो मशीन नेम है जो मैंने एज्योर पोर्टल पे लिनक्स की मशीन को मैंने जो नाम मैंने असाइन किया था उस नाम से इसने मशीन बनाया, ठीक है। ये बैकएंड में होस्ट नेम को भी ये चेंज कर देता है, व्हिच इज अ गुड थिंग इन एज्योर केस। हद तक जो है हमारा पब्लिक मशीन वाला काम जो है वो हो गया, ठीक है। अब मैं काम ही कर रहा हूँ कि इनमें से अभी इन दोनों मशीन में से जो पब्लिक मशीन है लिनक्स वाली, इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है उसके अंदर एक लिमिटेशन है कि 2 से ज़्यादा मैं शायद मशीन नहीं बना सकता। आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। जब आप मशीन डिलीट करने जाते हैं एनीवेज तो यहाँ पे एसोसिएट जो भी रिसोर्स टाइप है वो सारी की सारी डिलीट हो जाती है, ठीक है। आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस भी डिलीट कर सकते हैं और इसके साथ साथ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओएस डिस्क वगैरह भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो अभी मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिलीट होने में। इन द मीन टाइम मैं वर्चुअल मशीन के कंसोल पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक और प्राइवेट मशीन बना लेता हूँ, ठीक है। प्राइवेट मशीन कैसे बनाते हैं वो आप देख लेते हैं। एज़्योर वर्चुअल मशीन पे जाएंगे और यहाँ पे वही सेम एज इट इज हम अपना रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन वही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ प्राइवेट लिनक्स, ठीक है। और बेस्ट यूएस रीजन पे ही प्रोविजन होगा और ये नॉर्मल साइज सर्वर है। अच्छा, अब इस जगह ऑथेंटिकेशन टाइप में भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे हम SSH के बजाय हम पासवर्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेकविद मुनीब यूजर नेम दे रहा हूँ और पासवर्ड मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और पब्लिक एंड बाउंड वही सेम एज इट इज ऑप्शन है। अब मैं जाता हूँ डिस्क नेटवर्किंग वाले पार्ट में और आप लोगों को दिखाता हूँ कि नेटवर्किंग में हम लोग प्राइवेट सबनेट ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये अपना बनाया हुआ वीनेट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्राइवेट मशीन बना ली है और जाते हैं एज़्योर कंसोल पे वापस से। वर्चुअल मशीन अगर आप लोग को दिखाऊं तो वर्चुअल मशीन यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा लिनक्स प्राइवेट सर्वर के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब ये प्राइवेट कैसे है, जाहिर है अब जब हम प्राइवेट सबनेट ही सेलेक्ट करेंगे तो वो चाहे आप मशीन की बात करें और डेटाबेस की बात करें वो प्राइवेट ही कहलाएगी, क्योंकि वो प्राइवेट सबनेट के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो आईपी है, आईपी हम कैसे निकाल सकते हैं, कनेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये प्राइवेट आईपी आ रही है, ठीक है। ये क्लाइंट आई मेरी अपनी सोर्स आईपी है जिससे मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो वो आईपी यहाँ पे आपको शो हो रही है और ये प्राइवेट आईपी मशीन की है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक विंडोज़ की मशीन मैंने बनाई थी इस वीडियो के लिए, तो यहाँ पे पट्टी इंस्टॉल कर लिया था। यहाँ पे मैं होस्ट आईपी दे दूंगा और इसको कर दूंगा ओपन। अब यहाँ पे लॉग इन एस करके अगर मैं यहाँ पे देता हूँ टेकविद मुनीब
तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड देने के बाद आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, एक चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ। अच्छा हाँ एक मिनट, शायद पासवर्ड मैंने गलत दिया। ये देखें, मैंने पासवर्ड गलत दिया था, थोड़ा सा एक्सेस डिनाइड का एरर दे रहा था। अब मैं इजीली अपने मशीन के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं एक काम ही कर रहा हूँ कि मैं अपने मशीन को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक मिनट, अगर इसकी मैं सेटिंग चेंज करके आप लोग को दिखा दूँ, चेंज करके इसको हम कर लेते हैं बोर्ड और करते हैं 16 और अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 0% अभी स्टिल शो कर रहा है और ये कनेक्टिंग पे जा रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मुझे sudo apt इंस्टॉल apache 2 -y यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ, ठीक है, तो ये 0% कनेक्टिंग पे जा रहा है और ये अभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ, विच मीन्स कि ये जो सर्वर है ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे कि हम वापस जाएंगे एज़्योर पोर्टल पे और यहाँ पे हम एक टाइप करेंगे नेट गेटवे। ठीक है, नेट गेटवे हम बनाते कैसे हैं? ठीक है, नेट गेटवे के अंदर जाएंगे, वी नेट के अंदर ऑप्शन आता है, क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम अपना टेकविट मुनीब वाला रिसोर्स ग्रुप दे देंगे। नेट गेटवे का आप नाम दे दो TWM नेट GW। ठीक है, ये मैंने कैपिटल में नाम दे दिया और क्या कहते हैं, आउटबाउंड आईपी पे जाते हैं। अब अगर आपके पास पहले से कोई आउटबाउंड आईपी है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम न्यू पब्लिक आईपी एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, प्राइवेट लिनक्स आईपी। अच्छा यहाँ पे प्राइवेट आईपी कर देता हूँ। ठीक है, EIP में दे रहा हूँ, सही है। इसका आउटपुट वापस से सबनेट पे और रिव्यू प्लस स्क्रीन पे जाते हैं। यहाँ पे एक मिनट, अच्छा अब यहाँ पे असल में मेरे यहाँ पे इशू आ रहा है आउटबाउंड आईपी पे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि मुझे, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इस वाले जो सर्वर है ना विंडोज़ पब्लिक सर्वर आईपी, इसके साथ मैं नेट गेटवे लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस नेट गेटवे ये जो शो हो रहा है ना आईपी, अगर इसको डिलीट कर दूंगा तो ये जो मेरी विंडोज़ मशीन है ना, तो ये फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर अगर आपके पास एक्सिस्टिंग सर्वर की आईपी है तो उसके साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, वरना आप अलग से न्यू बना सकते हैं। तो शायद मैं ये पब्लिक वाली सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम देखते हैं वैलिडेशन पास करते हुए, तो देख सकते हैं कि वैलिडेशन पास हो चुकी है। सो आई गेस कि मेरे अकाउंट लेवल पे कोई इशू है, सर्विस कोटा मेरे पास शायद लिमिट कम है। तो एनीवेज खैर इसी से हम काम चला लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, नेट गेटवे बनाया, नेट गेटवे बनाते वक्त जो है प्राइवेट सबनेट वन सेलेक्ट किया था, और अगर आपके पास एक्सिस्टिंग कोई आईपी है पब्लिक आईपी तो उसके साथ भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अकाउंट में लिमिट ज़्यादा है तो आप अलग से एक EIP या इलास्टिक आईपी एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा नेट गेटवे बन चुका है। ठीक है, और ये एसोसिएट हो चुका है। ठीक है, अब वापस से मैं काम ही करता हूँ, ये मेरा सर्वर जो है लिनक्स वाला, अब इसको कोशिश करता हूँ दोबारा से अपडेट करने की, sudo apt अपडेट। तो आप देख सकते हैं कि अब ये मेरा सर्वर जो है ये अपडेट होना स्टार्ट हो गया है और इसके बाद हम करते हैं इसको अपाची, इसमें अपाची में इंस्टॉल करते हैं। तो apt इंस्टॉल अपाची 2-y। अब आप देख सकते हैं कि अपाची भी इंस्टॉल कर रहा है। तो ये जो लिनक्स सर्वर है ये बेसिकली इस सर्वर के पब्लिक आईपी के साथ बाउंड होके, क्योंकि ये सर्वर पब्लिकली है, एक्सेसिबल हो सकता है, तो पब्लिक आईपी से के थ्रू ये इंटरनेट से कनेक्टेड है और जो भी पैकेजेस जो भी चीज़ है इसको चाहिए तो हम वो पब्लिक आईपी के थ्रू हम करवा रहे हैं इसको सब चीज़ें। ठीक है, तो ज़ाहिर ही तो बाहर से एक्सेस नहीं होगा, इसको हम मशीन के अंदर ही हम एक्सेस करके देखेंगे। तो मशीन की जो आईपी है वो है
192.168.1.4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपाची 2 चल गया है। ठीक है, सो ये है डेमो। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोग को काफ़ी हद तक जो है चीज़ें बता दी हैं, कैसे हम मशीन बना सकते हैं, कैसे प्राइवेट मशीन बना सकते हैं, नेट गेटवे और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का भी आप लोग को मैंने ओवरव्यू करवा दिया था। ठीक है, अच्छा अब एक काम ही करते हैं कि नेट गेटवे के अंदर जाते हैं। इसके अंदर से अगर आपको डिलीट करना हो, ठीक है, डिलीशन का मैं स्टेप बता रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सबनेट का ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ से इसको हम हटा देंगे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे डिसएसोसिएट। तो आप देख सकते हैं कि ये नेट गेटवे अपडेट हो रहा है। देन उसके बाद में हम नेट गेटवे को डिलीट कर देंगे और इसी तरह जैसे हम लोगों ने रिसोर्स बनाई थी वैसे हम रिसोर्स उसी वे में हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेट गेटवे पे वापस से जाते हैं, इसको हम करते हैं इसको डिलीट। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा नेट गेटवे डिलीट करने का। तो आप देख सकते हैं कि नेट गेटवे जो है वो डिलीट हो रहा है। तो इसी तरह से आपको अपने जो रिसोर्सेज जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वो आप डिलीट कर लोगे। एंड राइट नाउ दिस इज़ दी डेमो। यहाँ तक हम इसको ऐड कर रहे हैं और अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मुनीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।